सर सम्मान का ताज धरते हैं, अपने महागुरु खान साहब को करके सजदा खुशियों से भरी इस महफिल को आगाज करते हैं। आज के दिन को सर झुकाकर करे सजदा, क्योंकि हम मैट्रिक साहब का जयंती मना रहे हैं। आज के दिन को सर झुकाकर करे सजदा, मन की उमंगों को पंख लग जाएंगे। भर लिया खुद को दुआओं से इस दिन, तो दूसरों के लिए भी दुआ कर पाएंगे। नाज इंतखाब आयुर्विज्ञान संस्थान एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कैंसर रिसर्च अस्पताल लक्ष्मीपुर चौधरी मोहल्ला सिवान के द्वारा विश्व इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दिवस 212वीं मैट्रिक जयंती उत्सव के आयोजक माननीय डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब खान जी को नमन करते हुए इस आयोजन में उपस्थित सभी चिकित्सक बंधुओं को मैं सादर नमन करता हूं और दूर दूर से आए हुए मेहमानों को भी सादर नमन करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग मैट्रिक साहब की 212वीं जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं। बात चली है जैसे कि हमारे बीच पटना से आए हुए डॉक्टर अमरकांत जी ने प्लांट बेस्ड से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात कही। हम चाह रहे थे आप लोगों के बीच 2 मिनट समय लेकर विधायक जी महोदय जो के छोटी सी जानकारी इन्होंने दिया कि हमारे साइंस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है दोष रहित सिर्फ पौधों पे आधारित है चिकित्सा प्रति, उन्होंने इतनी बड़ी वादा करके हमसे गए। मैं चाह रहा था कि कहीं मुझे आधे घंटे का समय देते थे तो मैं एक नहीं अनेकों प्रमाण प्रस्तुत कर देता, ताकि आज ही वो कहते कि पैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है जो सबसे ऊपर है। ऐसे भी अमरकांत जी ने बताए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम इलेक्ट्रो क्यों पड़ा, अच्छी तरह से समझ चुके थे। हम लोग भी समझना चाहिए कि पैथी का नाम इलेक्ट्रो क्यों पड़ा। विशेष समय नहीं है, नहीं तो सोच बहुत थी हमारी, बहुत कुछ देने की भी थी, लेकिन आगे की उम्मीद है मुझे कि प्रयोग जी से बताए हुए हैं कि 30 मई को 2021 में प्रोग्राम देंगे जिन्हें बहुत दूर दूर से डॉक्टर बंधु आएंगे। मैं चाहूंगा कि उसमें आप लोग जरूर आए, क्योंकि मेरे पास गुरु डॉक्टर वकील खान जी जो दिए हैं, हम लोग जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस का मेडिसिन जो चला रहे हैं, किसी बीमारी के लिए सपोज उदाहरण आती है तो हम सोचने लगते हैं कि आखिर कौन से मेडिसिन दें जो सटीक बैठेगा। यहाँ पर हमारी मात्र आर्टिस्ट मेडिसिन में से ही चुनने में असुविधा होने लगती है। मैं उस चीज को आज साबित कर देता, समय की कमी है कि सपोज एक फीवर आ गया तो हर डॉक्टर के हम लोग के दिमाग में आता है F1 या F2, फिर कहा जाए F1 ही क्यों, F2 क्यों नहीं, दोबारा कह दिया जाए F2 ही क्यों, F1 क्यों नहीं, इसका जवाब जल्द नहीं मिल पाता है। इसको जो हमारे बड़े चिकित्सक जो होंगे, जो प्रैक्टिशनर होंगे, कभी सेवा का मुझे मौका दें, इसको जानकारी के प्राप्त करने के लिए मैं साबित कर दूंगा कि F1 ही दूंगा तो F1 ही दूंगा, F2 दूंगा तो F2 ही दूंगा, क्योंकि हमारे एक F1 में 9 प्लांट्स मिले हुए हैं। मैट्रिक साहब ने जो भी हमको मेडिसिन दिए हुए हैं वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हम लोग को विश्वास कम होती है ये बोलकर कि F1 के संपूर्ण गुण को हम लोग पढ़ते हैं। F1 के संपूर्ण गुण जब पढ़ेंगे तो ही स्थिति होगी, लेकिन F1 में जो प्लांट्स 9 मिलाए गए हैं, अगर प्रत्येक प्लांट्स की प्रॉपर्टीज को समझ लें तो आप समझे कि F1 एक कंप्लीट मेडिसिन है और F1 से काम ले लेंगे। तो मैं ये चाहूंगा, अभी तो समय कम है, लेकिन अगले कभी प्रोग्राम में आए हम तो हमसे आप लोग रिक्वेस्ट करके ले लेंगे तो मैं एक एक चीज को साबित कर दूंगा, ठीक है। और
एक दो नुस्खा भी लिखा देंगे आप लोगों को। जो प्रैक्टिशनर है उस सिस्टम सिद्धांत पे प्लांट बेस को हम लोग जो गुरु दिए हैं आशीर्वाद, कैसे सटीक मेडिसिन 2-4 मेडिसिन से ही किसी रोग को ठीक करते हैं जो कठिन से कठिन होता है। कहीं हम लोग सिस्टम नहीं मिलाएंगे कि S1 के साथ S1 C1 भरवन सबको डाल दो और सबको दे दो, ऐसा कभी नहीं। प्रत्येक मेडिसिन अपने आप में कंप्लीट है और एक एक मेडिसिन का वर्क बताकर बता देंगे हम। तो समय मिलता है यदि तो एक मात्र रोग के विषय में बता देंगे जो कॉमन आज के डेट में हो रहा है। ऐसे भी कहेंगे, अभी गुरु जी यही हमेशा बताते हैं कि प्लांट्स जो मिलाए गए हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कोई नाम के लिए नहीं मिलाए गए हैं। जब तक उसकी जानकारी हम गहराई से नहीं जानेंगे तब तक हम अच्छे चिकित्सक के रूप में नहीं बढ़ सकते हैं। और यही सिस्टम है कि जब भी हम प्लांट्स के विषय में स्टडी करते हैं या किसी को के लिए चर्चा करते हैं, उनका कहना होता है अरे भैया नक्स का नाम ले रहे हैं, ये तो होम्योपैथ है। चिंकुना कलिसाया का नाम ले रहे हैं, ये तो होम्योपैथ है। लेकिन ये कभी ध्यान नहीं देते हैं कि होम्योपैथ कैसे है। जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस में मेडिसिन में प्रॉपर्टी प्लांट से मिलाए गए हैं तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कहेंगे। एक मेडिसिन को बनाने के लिए अनेकों प्लांट्स को मिलाए गए हैं, तो कैसे होम्योपैथ कर सकते हैं, होम्योपैथ कैसे कभी साबित नहीं कर सकते हैं। इस सोच के लिए गुरु जी का कहना है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। और इस इंस्टीट्यूट के जो भी नए चिकित्सक बंधु हमारे हैं जो स्टूडेंट के रूप में भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी उन लोगों से भी ये चाहूंगा कि आप लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। प्रवेश जी तो नहीं जानते थे, लेकिन 2-3 दिनों से बातें हो रही है इनके विषय में, अपने इंस्टीट्यूट के विषय में बताए हैं हमको। बहुत बखूबी तरह से ये इस चीज को चला रहे हैं। तो मैं उनके इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग धैर्य विश्वास के साथ काम करें। सफलता तो निश्चित मिलनी ही है, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ पर कहीं से कहीं असुविधा नहीं होने वाला है। तो हम भी चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह से हमारे गुरु ज्ञान दिए हैं उस तरह से वो ज्ञान को आप लोग तक पहुंचाएं और आप लोग नए भविष्य को लेकर के सिर्फ साइंस के नाम को बदनाम नहीं करना है, वो साइंस का हकीकत को जान करके आज पब्लिक को संदेश देना है। क्योंकि बहुत सारे बातें ऐसी उभर कर आती है, अरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो होम्योपैथी है, यह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवा अच्छी काम नहीं करती है, बहुत सी समस्या आती है। ये हम में कमी है, इस कमी को दूर करना है। और मैं वादा करता हूँ समय आने के बाद प्रवेश जी के इस इंस्टीट्यूट में मैं एक क्लास दूंगा और उस क्लास में बता देंगे कि आपको स्टडी कैसे करनी है। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अपनी एक जमी एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमी एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कम मिलती है सफलता मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। छू ले आसमान को जमी की तलाश न कर, छू ले आसमान को जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद के मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। और मैं देख दूंगा आप लोगों को। और अभी मैं वादा किया समय याद देती है तो एक नुस्खा मैं दे दो जो कमन है, कमन केस मिल है, जो हमारा प्रैक्टिशनर बंद हो मोबाइल में रिकॉर्ड करें मेरे बातों को और प्रैक्टिस में जाकर देखें कि ये रिजल्ट देती है कि नहीं। आदेश है। आज के डेट में आप देख रहे हैं अधिकांश केस जो बच्चे बच्चियां हैं या बुजुर्ग में भी देखा जाता है, लेकिन अधिकांश तौर पे सोल जो है, पैर का सोल जो है फट जा रहा है, क्रेक हो जा रहा है। क्योंकि हम चिकित्सक हैं, पहली प्राथमिकता हमारी होती है कि कोई भी लोग पेशेंट मेरे पास लेकर आते हैं तो समझना है कि बीमारी किस अंग की है, तो बीमारी किस तरह का
अपना लक्षण दे रही है या उसमें क्या असुविधाएं वहां को हम किस मेडिसिन के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं, तब जाकर के हम उसका सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और कभी ये मेडिसिन के लिए आप लोग नोट कर ले, मात्र 4 मेडिसिन का चर्चा करते, क्योंकि यहाँ पर सेकेशन कमी हुआ है तभी स्किन क्रैक कर रहा है। सेकेशन की कमी हुई है तभी स्किन क्रैक कर रहा है। तो सेकेंडरी में मेरा H2 है। H2 इस समय में 10 गुण D3 से देंगे। दूसरा में से C4 देंगे नेगेटिव, कड़ा कर देगा, इसलिए C4 को हम नेगेटिव में देंगे। क्लियर। दूसरा मेडिसिन लिम्फोन, लिम्फोन भी मेडिसिन वाली है, सेकेंडरी मेडिसिन है। इग्निशिया एग्निफोलिया को लेकर के उसको प्लांट्स का स्टडी आप लोग करेंगे। प्रत्येक प्लांट का अपना एक स्पेशल गुण है और गुण को जोड़ करके हम देखते हैं उस मेडिसिन को, प्रॉपर्टीज को। कभी पूछ दिया जाए कि आखिर ये मेडिसिन इस प्रॉपर्टी को प्रोसेस करती है तो क्यों करती है, इसका जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने प्लांट्स को सिर्फ नाम बांटा है, प्लांट्स के नाम को गिनती किया है कि लिम्फोन में 9 प्लांट्स है। लिम्फोन प्रॉपर्टीज इग्निशिया एग्निफोलिया का है, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज है। तो हम लिम्फोन को माइल्ड नेगेटिव में देंगे। और सीटेन यानी कि लीवर की मेडिसिन है, लीवर रेगुलर मेडिसिन है, तो लीवर को हर संभव प्रयास करेंगे टोनअप करने का। और सीटेन मेरी हमेशा टोनअप करती रहेगी लीवर को। तो मेरा केस आप देख पाएंगे, मेरे पास उदाहरण है, काफी उदाहरण है। प्रवीण जी के पास हम भेज भी चुके हैं, वो जो भेजे हैं रिजल्ट मात्र 2 सप्ताह की है, स्टूडेंट के पास हमने भेजा है। चमत्कार हो जाएगा। समय जान कम दे रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों से हमको विशेष चिंता है नए भविष्य के लिए। जो नए भविष्य स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनकी चिंता मैं जरा करता हूं और चाहूंगा कि नई पीढ़ी में कुछ दें। इसलिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूं उनके लिए। कुछ कर दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है। कुछ कर दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है। इस दुनिया में जीतने के मुकाम बहुत है। सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, वरना में कोशिश करने लिए इंसान बहुत है। थैंक यू वेरी मच।